अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादिसात से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद शी टीम्स ने 240 अफराद को पकड़ा जो शहर भर में गणेश के पंडालों के करीब खवातीन को नामुनासिब तरीके से छू रहे थे, उनका ताक़ुब कर रहे थे और उनकी तस्वीर ले रहे थे। शी टीम्स हैदराबाद ने कहा कि चाहे जगह कौन सी भी हो और हुजूम चाहे कितना भी हो, शी टीम्स की आंखों से बचना आसान नहीं है। शी टीम्स ने कहा कि उसके खुफिया कैमरों से बचना मुश्किल है। अदालत में मुनासिब शवाहिद पेश करते हुए मुजरिमीन की सजा को शी टीम्स यकीनी बना रही है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस शी टीम्स AR सीमास ने कहा कि गणेश फेस्टिवल के दौरान हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत तमाम गणेश के पंडालों में शी टीम सरगर्म थी। गणेश की तकारीब के दौरान खवातीन के साथ नामुनासिब सलूक, उनकी जानबूझकर छूने और खवातीन को हरासा करने वाले 240 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन शी टीम्स के अरकान ने खुफिया कैमरों के जरिए सादा लिबास में ऐसे अफराद को पकड़ा। शी टीम्स के अरकान ने मुनासिब शवाहिद के साथ नामपल्ली कोर्ट में मुलजिमीन को पेश किया। अदालत ने उन्हें 250 रुपये जुर्माना और 2 ता 10 दिन की सजा सुनाई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम्स एंड SIT शी टीम्स एंड भरोसा AR श्रीनिवास की रहनुमाई और एडिशनल DCP S राघवेंद्र की निगरानी में हैदराबाद शी टीम्स की पेशावारियत और अज़्म की सताइश की और बिलखुसूस मुबारकबाद पेश की। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात एक रोटी मेकर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस को 36 साला शेख फरीद की नाश एक ऑटो से दस्तियाब हुई। मकतूल गोलकुंडा का रहने वाला बताया गया। मौसूक ज़राए के मुताबिक कल रात वो अपने घर पहुंचा जहां उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। उसके बाद वो घर से निकल गया था कि सुबह के अवलीन सातों में उसकी नाश ऑटो में खून में लथपथ दस्तियाब हुई। ज़राए से मालूम हुआ है कि किसी ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। पुलिस ने इस यकीन का इजहार किया कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। पुलिस मकाम वाक़े के करीब नस्ब CCTV कैमरों का जायजा ले रही है ताकि कातिलों की निशानदही की जा सके। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। 12 तारीख सुबह में 6 बजे हमारे इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी ऑटो में ओमेगा होटल के गली में ऑटो में गिरा हुआ है। तो हमारे पेट्रोल BC कार वाले जाके चेक करे तो बॉडी जब तक वो आदमी मर गया है उसका डिटेल लिए तो क्या है, उन्होंने फरीद शेख फरीद बोल के गोलकुंडा वाला है, उम्र 36 ईयर्स है। वो ऑक्यूपेशन रोटी मेकर है और उसमें कैटरिंग में काम करता हूँ। उसके बाद उनके फैमिली को बुलाने के बाद उनको बता दिया कि ये स्टूडेंट तो आदमी आपका है, वो दोनों भी पहचाने। उसके बाद वो डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिए उस्मानिया हॉस्पिटल को और तहकीकात कर रहे हैं कि वो क्या वजह है उनको मारने का, कौन मारे बोल के हमें तहकीकात करें। जल्दी 1-2 दिन में भी आपको हम बोलेंगे कि कौन क्या है, क्या एक्यूज़्ड कौन है और उसका मोटिव क्या है बोल के आपको फिर हम बुला के बोलेंगे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका सास वैसा बोल रही बच्चों को टार्चर करे वो तो ठीक है कि रोज घर में टार्चर करता तो उसके जोर अंदर नहीं आए। అలాంటి ఇంకవరకు ఏం రాలేదు। ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత రిపోర్టు अब बोल रहे हैं मगर कुछ है ही नहीं है बोल के मैं मालूम करके बोलता हूँ। आज 12 तारीख सुबह में 6। हैदराबाद में गांजे की स्मगलिंग करने वाली एक टोली को गिरफ्तार करके उनके पास से गांजा और गाड़ियां समेत जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। ये कार्रवाई रच्चाकुंडा की मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशंस टीम और चोटुपल पुलिस ने अंजाम दी। उन्होंने गांजे की स्मगलिंग करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश M भगवत ने मीडिया को बताया कि टोली के अरकान गांजा विशाखापट्टनम से कर्नाटका और महाराष्ट्र मुंतकिल कर रहे थे कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 360 किलो गांजा, 3 4 व्हीलर्स, 10,000 रुपये नकद रकम के अलावा 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पावन कुमार, M सुधीर बाबू, राज तेजा, पावन मनोहर, संतोष को गिरफ्तार किया गया है। असल सरगना पावन कुमार साबिक में भी गांजा मुंतकिल करते हुए पकड़ा जा चुका है। कर्नाटका और महाराष्ट्र को गांजा सप्लाई करने वाले एक गिरोह का हमारे SOT मलकाजगिरी टीम और छोटुपल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस टीम में 6 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है और उनके पास से 360 kg गांजा, 2 मारुति एर्टिगा कार और एक मारुति ब्रिजा कार, 10,000 रुपये नकद और 8 मोबाइल फोन हमने बरामद किए हैं। इनके खिलाफ
एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज सी और सेक्शन 20 क्लॉज बी, क्लॉज 2 क्लॉज सी के तहत छोटूपल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है कन्वा रेड्डी पवन कुमार, ये धवलेश्वरम ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और 2021 में इसको शमशाबाद पुलिस ने यही गांजा केस में अरेस्ट किया था। उसके साथ ही मंदा सुधीर बाबू, ये गणपावरम मंडल एलूरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, कोटिपल्ली लोवराज धवलेश्वरम ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, मिल्कुला तेजा गणपावरम मंडल एलूरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, पवन मनोहर तांबोड़े, ये आजकल यहाँ हैदराबाद में बेगम बाजार में रह रहा है लेकिन ये बीदर जिला का बारकी तालुका का रहने वाला है। और इसका एक दोस्त संतोष घंटे जो आजकल पुणे में है लेकिन ये लातूर जिला का रेसिडेंट है, और ये पवन मनोहर तांबोड़े और संतोष घंटे ये दोनों ये गांजा प्रोक्योर कर रहे हैं ये वो भी रीजन से। 6 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इनके 3 साथी जिसमें उड़ीसा से एक जीतू करके जो सप्लाई कर रहा है, एक बाबा करके बसव कल्याण बीदर जिला का जो रिसीवर है, और मंगेश करके महाराष्ट्र का रिसीवर, ये 3 लोग अभी हमें अरेस्ट करना है। जो अभी हमने शहर के मजाफाती इलाके मेचल में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल रात मेचल बस डिपो के करीब उस वक्त पेश आया जब एक मोटरसाइकिल लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में राहगीर से टकराकर बेकाबू हो गई। पैदल राहगीर को टक्कर देने के बाद मोटरसाइकिल सवार लॉरी के सामने गिर पड़े। इस हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। मरने वालों की शिनाख्त साईराज, सारिका और नवीन रेड्डी के तौर पर की गई। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। पुलिस ने फौरी मकाम हादसा पहुंचकर नाशों को मुर्दाखाना मुंतकिल किया। बर्फ रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। तिरुपति कलेक्ट्रेट के सामने उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब एक जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। साईनगर के रहने वाले नागार्जुना ने उसको अराजी की पासबुक ना देने की शिकायत करते हुए अपनी बीवी भवानी के साथ मिलकर खुदकुशी की कोशिश की। भवानी ने कीड़ेमार दवा पी ली जबकि उसके शौहर ने अपने हाथ की रगें काटने की कोशिश की। नागार्जुना का दावा है कि कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर से इस सिलसिले में कई दरखास्तों के बावजूद कोई पासबुक जारी नहीं की गई। पुलिस ने इस जोड़े को तिरुपति के रुइया अस्पताल मुंतकिल किया। इस जोड़े ने कहा कि रेवेन्यू हुक्काम को कई मकतूबात भेजने के बावजूद उन मकतूबात का कोई जवाब नहीं आया। जगतियाल जिले के गंगाधर कौमी शाहरा पर इतवार की रात 2 कारों के दरमियान भयानक तसादुम का वाकया पेश आया जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया कि कोरटला के हाजीपुरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रफीक वीआरओ अपनी अहलिया और बेटी के साथ कार में करीमनगर जा रहे थे कि गंगाधर के करीब हैदराबाद से जगतियाल की तरफ आने वाली कार उनकी कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना भयानक था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हैदराबाद से आने वाली कार में 6 अफराद सवार थे जिनमें कार ड्राइवर की मौत हो गई जबकि दोनों कार में सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। उनमें मोहम्मद रफी की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जिले निजामाबाद मुस्तकर में एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। कत्ल का शुबा जाहिर किया गया है। 30 साला अनीस फातिमा की शादी साल 2013 में सैयद सुल्तान से हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। शोहर कुछ अरसे से अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे हरासा कर रहा था और उनके दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। 1.5 माह कबल खातून अपने बच्चों के साथ निजामाबाद 3 टाउन के इलाके मुंतकिल हो गई थी। हफ्ते की रात सैयद सुल्तान ने अपने ससुर सैयद कलीम को फोन पर बताया कि वो अपने बच्चों और बीवी से मिलने जा रहा है। मालूम हुआ कि उसके कुछ देर बाद उसने दोबारा अपने ससुर को फोन करके बताया कि उसने मुबैना तौर पर उनकी बेटी का कत्ल कर दिया और बच्चों को साथ लेकर जा रहा है। खातून के घर वाले जब वहां पहुंचे तो खातून की नाश पड़ी हुई थी और उसके गले में ओढ़नी लिपटी हुई थी। मुतवफ़िया के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।